नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं हैशटैग ट्रेंडिंग लेकर। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के हाई वोल्टेज ड्रामा की। एमपीपीएससी का एफिडेविट वापस, सुप्रीम कोर्ट में रोज होगी सुनवाई और सीएम की सर्वदलीय बैठक। क्या होगा ओबीसी समाज का? ताजा अपडेट, राजनीतिक बयान और विशेषज्ञों की राय, सब कुछ। तो शुरू करते हैं आज की हैशटैग ट्रेंडिंग। दरअसल 2019 में कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था। कुल आरक्षण 63% हो गया, जो सुप्रीम कोर्ट के 50% कैप से ज्यादा था। हाई कोर्ट ने 2022 में 27% पर स्टे लगा दिया और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 6 साल से लाखों उम्मीदवारों की भर्तियां अटकी है, लगभग 8 लाख प्रभावित हुए, 3 लाख रिजल्ट लंबित हैं। इंदिरा स्वाने केस के मुताबिक 50% से ऊपर आरक्षण के लिए मजबूत डेटा चाहिए। अब मामला संवैधानिक बेंच पर है। 19 अगस्त को एमपीपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट में काउंटर एफिडेविट दिया था, जिसमें कहा गया कि 27% आरक्षण की याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं। लेकिन अब 27 अगस्त को एमपीपीएससी ने वो एफिडेविट वापस ले लिया और बिना शर्त माफी मांगी। कोर्ट में कहा गलती से फाइल हुआ था, नया एफिडेविट जल्द आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर 2025 से रोजाना सुनवाई तय की है। हाई कोर्ट के स्टे से भर्तियां रुकी है, इसलिए स्पीड अप। आज 28 अगस्त को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, आप, सपा, बीएसपी के नेता होंगे शामिल। ओबीसी आयोग अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमारिया भी होंगे शामिल। इस मुद्दे पर राजनीतिक घमासान मध्य प्रदेश में चरम पर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं, हम 27% ओबीसी आरक्षण देना चाहते हैं, इसलिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध। लेकिन कांग्रेस के जीतू पटवारी ने किया पलटवार। उन्होंने लगाया आरोप कि बीजेपी ने आरक्षण रोकने के लिए वकीलों पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए। सरकार की नीयत ठीक नहीं थी, वे ओबीसी विरोधी हैं। कमलनाथ बोले 6 साल से सरकार सो रही थी। एससी ने फटकार लगाई। जीतू पटवारी का ताजा बयान, हम बैठक में जाएंगे लेकिन सरकार स्पष्ट करे अपनी रणनीति। कांग्रेस कहती है बीजेपी सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है, ओबीसी का हक छीन रही है। क्या कहते हैं इस मुद्दे पर कानूनी विशेषज्ञ? सुप्रीम कोर्ट ही आरक्षण की अवधि बढ़ाने की संवैधानिकता पर फैसला करेगा। एक्सपर्ट्स जैसे अधिवक्ता वरुण ठाकुर कहते हैं कोई कानूनी बाधा नहीं, लेकिन 50% कैप का मुद्दा है। इंदिरा स्वाने 1992 केस में सुप्रीम कोर्ट ने 50% लिमिट तय की, लेकिन अगर बैकवर्डनेस का डेटा मजबूत हो तो ऊपर जा सकता है। कुछ विशेषज्ञों की राय, एमपी में ओबीसी पॉपुलेशन 50% है, इसलिए 27% संवैधानिक हो सकता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस 10% के साथ एडजस्टमेंट चाहिए। अगर सरकार मजबूती से पक्ष रखे तो जीत संभव, लेकिन देरी से ओबीसी समाज को नुकसान हो रहा है। क्या हो सकता है? विशेषज्ञों का एक पक्ष, अगर सुप्रीम कोर्ट अनुमति दे तो 27% आरक्षण लागू हो सकता है, लाखों नौकरियां खुलेंगी, लेकिन 50% कैप ब्रेक करने के लिए मजबूत डेटा चाहिए, वरना रिजेक्शन होगा। सर्वदलीय बैठक से साझा रणनीति बनेगी जो सुप्रीम कोर्ट में मदद करेगी। ओबीसी समाज की जीत संभव, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की अनिवार्यता। तो दोस्तों, एमपी ओबीसी आरक्षण का ये मामला अब निर्णायक मोड़ पर है। क्या 27% आरक्षण लागू होगा? हमें कमेंट में बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले हैशटैग ट्रेंडिंग शो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।